फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो आपसे क्वेश्चन है कि उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही उत्तर हैं। उत्तर है दोनों ए और आर गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। दोनों ए और आर सही हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको जज करना है इसमें से कौन सा आंसर होगा, ए बी सी या डी। तो कुषाण फारस की, आप कुषाण के बारे में जानते हैं, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए, कनिष्क। कनिष्क का साम्राज्य भारत में बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य है। कनिष्क के द्वारा लाए गए संवत, शक संवत आज भी हमारे राष्ट्रीय पंचांग में शामिल है। और कनिष्क के समय में आर्थिक विकास हुआ। जब मौर्योत्तर काल को आप देखेंगे, यहाँ अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें, मौर्यों का जब पतन हुआ तो हमारे यहाँ साम्राज्य बिखर गए। मौर्यों के पतन के बाद साम्राज्य का विखंडन हुआ, वह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। यहाँ में विदेशियों का भी आगमन हुआ, कुछ देशी शासन भी सामने आया। तो यहाँ दो तरह के शासन आप देखेंगे। यहाँ दो तरह का शासन, एक देशी शासक है यहाँ यानी देशी राजवंश, और दूसरा आपको विदेशी राजवंश दिखेगा। वही विदेशी इन द सेंस वह विदेश से आए हमारे यहाँ और यहाँ के हो गए। देशी में आप देखेंगे कि मौर्यों के बाद कौन आया, शुंग आया। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किए, शुंग आए। दूसरा नंबर कौन आया, कान्व वंश। तीसरा में कौन आया, सातवाहन। अगर विदेशी की बात करें तो यहाँ हिंद यवन, तक, तीसरा है कुषाण और पहलव। चौथा में कौन आए, पहलव। हिंद यवन, शक, कुषाण और पहलव, ये सभी विदेशी शासक हुए। विदेशी शासक वंश में हिंद यवन, शक, कुषाण और पहलव। देशी में शुंग, कान्व और सातवाहन। जब आप विदेशों की बात करें तो इसमें सातवाहन बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त किया। सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश इसको बहुत फेमस हो गया। और देशी में आप देश के जो देशी राजवंश थे उसमें सातवाहन वंश, और विदेशों में कुषाण वंश, विदेशी जो आए। तो कुषाण वंश और सातवाहन वंश धीरे धीरे अपने यहाँ साम्राज्य का विस्तार कर पाया। तो कुषाण वंश को अगर देखें तो कुषाण वंश में सबसे प्रतापी शासक थे कुषाण वंश। कुषाण में, कुषाणों के समय में आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी विकास होता है। कुषाणों के समय में हम जब देखेंगे पहली बार तो यहाँ सोने के सिक्के का प्रयोग पहली बार होगा। कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुजुल किडफिसस और बीमा किडफिसस। यहाँ स्वर्ण सिक्के सबसे पहले और सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी करते हैं बीमा किडफिसस। लेकिन उसके बाद प्रतापी शासक जो सबसे होता है, इसमें सबसे प्रतापी शासक है, उसका नाम है कनिष्क। कनिष्क इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके समय आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही उन्नति काफी अधिक हुई है। आर्थिक उन्नति की बात करें तो इन्होंने चीन जैसे देश पर, चीन पर उस समय हान वंश का शासन है, चीन पर 2 बार आक्रमण किया और रेशम यानी सिल्क रूट पर अधिकार कर लिया। रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला एकमात्र भारतीय शासक थे कनिष्क। तो इन्होंने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया, ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि। दूसरी बात, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया भी और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी इन्होंने प्रयास किया। और आप देखेंगे कि इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में होता है। कहाँ होता है, कुंडल वन कश्मीर में होता है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन इसी के समय हुआ। रेशम मार्ग पर इन्होंने अधिकार कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया बौद्ध धर्म के लिए, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की मूर्ति का बनना सबसे पहले इसी के समय प्रारंभ होगा। आप मूर्ति निर्माण की शैली, भारत की जो प्राचीन शैली है मूर्ति निर्माण की, उसमें गांधार शैली, मथुरा शैली का नाम सुने हैं। तो इसके समय में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास होता है। गांधार शैली और मथुरा शैली। आर्थिक क्षेत्र में इनका जब रेशम मार्ग पर गांधार शैली और मथुरा शैली, तो आप देख रहे हैं रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला शासक आर्थिक रूप से कितना संपन्न होगा। इनका व्यापार केवल एशिया ही नहीं, पश्चिम एशिया और यूरोप तक इसका व्यापार होता था। रोम के बंदरगाहों से लेकर भारत के बंदरगाह जुड़े हुए थे एक दूसरे से। आप इसको मैप के माध्यम से समझिए। यह है कनिष्क के शासन के समय। ये आप जो रेड कलर में देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र आपका, ये जो दिख रहा है, ये आपका रेशम मार्ग है। क्या है, रेशम मार्ग को दिखा रहा है कि जब रेशम मार्ग पर कनिष्क का अधिकार, कनिष्क कहाँ से शासन करते हैं, कनिष्क का राजधानी है यहाँ पेशावर, पाकिस्तान में। भारत का उस समय अंग हुआ करता था पाकिस्तान, तो इसीलिए पेशावर कनिष्क की राजधानी होता है, यानी कुषाण वंश का राजधानी। और यह रेशम मार्ग पर अधिकार कर लेते हैं, यही रेशम मार्ग। और इनका व्यापार केवल रेशम मार्ग, ये तो सिल्क रूट एक स्थल मार्ग था जिससे भारत यूरोप के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब पश्चिम एशिया के साथ। पश्चिम एशिया से भूमध्य सागर होते हुए यह रोम से व्यापार करता है। यहाँ रोम यूरोप के इटली राज्य का बंदरगाह है रोम। इसके अलावा भारत का व्यापार गुजरात के बंदरगाहों से भी होता था। आप यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान के बंदरगाह से भी होता है। तो ऐसे बंदरगाह के माध्यम से फारस की खाड़ी से होते हुए
फिर स्थल मार्ग होकर, या फिर फारस की खाड़ी छोड़ के अगर हम अदन ओमान की खाड़ी से फिर यहाँ हम लाल सागर होते हुए फिर यहाँ माल उतार लिया जाता था, यहाँ ऊंट से माल की ढुलाई करके फिर भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर से फिर हम रोम के साथ व्यापार करते थे। तो इस मैप के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये है आपका जो रेड कलर में दिख रहा है, ये आपका सिल्क रूट है। अशोक कनिष्क इसी सिल्क रूट पर अपना अधिकार कर लिया था, यानी आर्थिक क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई थी। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कुषाण वंश फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो अभी आपने देखा कि फारस की खाड़ी, ये कौन सी खाड़ी है, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। तो फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे, यह स्पष्ट है कि हाँ ऐसा करते थे। इसका मतलब है कि कथन ए सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, यह गलत है। उसकी सेना तो उच्च कोटि की थी, लेकिन उस समय तक नौसेना का भारत में विकास नहीं हुआ था, इसीलिए डाकुओं का डर हमेशा लगा रहता था। इसीलिए यहाँ नौसेना का जिक्र आया, इसीलिए यह कारण गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि ए सही है पर आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है